आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है तारों के टिमटिमाने का कारण है। दिया गया विकल्प है पहला वायुमंडलीय परावर्तन, दूसरा वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा प्रकीर्णन और चौथा वर्णविक्षेपण। तो दोस्तों तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि तारे दोस्तों चूंकि कैसे होते हैं, पृथ्वी से बहुत अत्यधिक दूरी पर होते हैं। और चूंकि दोस्तों जब पृथ्वी तारों से आने वाला प्रकाश क्या होता है पृथ्वी की सतह पर, कैसा दोस्तों, पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है वह कैसा होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है और सभी परतों का घनत्व कैसा होता है, अलग अलग होता है। सबसे ऊपर कौन सी होती है दोस्तों, वह होती है बाह्य मंडल। ठीक है, तो दोस्तों बाह्य मंडल की बात करते हैं तो बाह्य मंडल का जो हम लोग कह सकते हैं घनत्व जो होता है पृथ्वी के जो मुख्य वायुमंडल है उससे कैसा होता है, थोड़ा कम होता है। उसके बाद होता है दोस्तों आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, आयन मंडल में बहुत सारी क्या होती है, आयनों की लेयर होती है। क्या कौन सी, DEF। ठीक है, उसके पश्चात कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पर जो होता है वह होता है दोस्तों मध्य मंडल। ठीक है, और मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य में क्या होता है, वहां पर दोस्तों ओजोन परत की लेयर होती है। तो इस प्रकार जो परतें होती है दोस्तों कैसी होती है, अलग अलग घनत्व की होती है। तो जब इन अलग अलग घनत्व की परतों में से प्रकाश की किरण होकर गुजरेगी, ठीक है, और चूंकि दोस्तों तारे कैसे हैं, अत्यधिक दूरी पर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर स्थित होते हैं। तो जब पृथ्वी की सतह पर ये तारे दोस्तों इनका प्रकाश आता है तो कैसे होते हुए आता है दोस्तों, यह कभी हम लोग कह सकते सीधा ना आते हुए, अर्थात आना तो इसको ऐसा ही चाहिए था लेकिन सीधा ना आते हुए कैसा आता है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा आता है। और वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही दोस्तों वो पृथ्वी की सतह पर आएगा तो पृथ्वी का माध्यम कहता है, वायुमंडल का माध्यम जो होता है वह कैसा होता है दोस्तों, कभी माध्यम सघन होता है तो कभी माध्यम क्या हो जाता है, विरल हो जाता है और फिर कभी कहीं क्या हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक अपवर्तन का नियम होता है कि जब भी प्रकाश किरण क्या होती है सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में जाती है तो दोस्तों क्या होती है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह कैसे होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इन्हीं नियमों का पालन करते हुए जो तारों से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वह कैसी होती है, वह वायुमंडल के परतों के भीतर से होते हुए दोस्तों पृथ्वी की सतह पर आती है। और पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, जो प्रेक्षक होता है जब उन आती हुई किरणों को दोस्तों देखेगा तो उसे कैसा प्रतीत होता है कि तारे से आने वाले प्रकाश किरण दोस्तों झिलमिलाते हुए आती है, मतलब कैसी होती है, बार बार अपवर्तित होते आती है। यह गुण क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश किरण दोस्तों फिर मान लेते हैं कि किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका क्या बनता है दोस्तों, अलग अलग हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके अलग अलग प्रतिबिंबों की छवि के कारण क्या होता है, ऐसा दोस्तों जो इसकी तारे की जो प्रॉपर स्थिति है या एक स्थिति है उसको निश्चित कर पाना कैसा होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि दोस्तों कभी तारा यहाँ है, कभी तारा यहाँ है, कभी तारा यहाँ है, कभी तारा यहाँ। और जब हम लोग देखते हैं, जो प्रेक्षक होता है जो भूमि से देखता है उसे ऐसा लगता है कि अब तारा कैसा हो रहा है, वह टिमटिमा रहा है। ठीक है, तो तारे को टिमटिमाने का कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि सही उत्तर क्या हो जाएगा उसका, वायुमंडलीय अपवर्तन। और दोस्तों अगर बात करते हैं परावर्तन की, तो अगर वायुमंडलीय परावर्तन होता तो क्या हो जाता, वह पृथ्वी की सतह पर आता ही नहीं। मतलब जैसे ही दोस्तों यह क्या है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का सतह है, ठीक है, और यह क्या है, हमारे तारे हैं। तो यदि परावर्तन होता दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, मतलब यह क्या है, हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है और पृथ्वी के वायुमंडल में अगर दोस्तों तारे की कोई भी प्रकाश किरण प्रवेश करती तो परावर्तन के कारण क्या हो जाता, यह पूरी तरीके से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यह वायुमंडल से टकराते ही से कैसे जाती दोस्तों, बाह्य वातावरण में फिर से चली जाती। और अगर बाह्य वातावरण में चली जाती तो इसका हमें क्या बनता, इस तारों का प्रतिबिंब नहीं बनता और हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, अब कहा गया है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन में क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन में मार्ग में आने लेता प्रकाश किरण है और प्रकाश किरण अपने आने वाले मार्ग किरणों में क्या होता है दोस्तों, अपने ही आकार के कणों से टकरा करके क्या हो जाता है, फैल जाता। अगर यह फैलता तो दोस्तों तो तारे से आने वाला प्रकाश है वो भी क्या हो जाता, फैल जाता। और फैल जाता तो क्या होता कि पूरे वायुमंडल में दोस्तों जो
जो भी रंग फैलेगा वो हमें दिखाई पड़ता, परंतु ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि प्रकीर्णन भी नहीं है, वायुमंडलीय परावर्तन भी नहीं है, और वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, यह अपने मुख्य 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश के मुख्य 7 रंग हम लोग जानते हैं, वो क्या होते हैं, बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, विभक्त नहीं हो रहा है, अतः वर्ण विक्षेपण भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो सिर्फ क्या उसका सही उत्तर है, वायुमंडलीय अपवर्तन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।